अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो वाला में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, चाहे आप सक्षमता की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आज हम लेकर आए हैं जियोग्राफी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न हुए है कि सीमा सड़क संगठन क्या है। पहला प्रश्न क्या है? सीमा सड़क संगठन क्या है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑप्शन में है सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था, सीमा पर लोगों की देखरेख करने वाली संस्था, सीमा पार सड़कों की देखभाल करने वाली संस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था है। अगला सवाल हमारा है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? दोस्तों, अगला सवाल क्या है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न है कि भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? सवाल सुने, भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? यानी जहाँ पर ज़्यादातर अत्यधिक जनसंख्या मिलती है उन क्षेत्रों में किस तरह की खेती की जाती है? दोस्तों, ऑप्शन में है झूम खेती, अंतर खेती, गहन खेती, ट्रक फार्मिंग। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? गहन कृषि। यानी भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। दोस्तों, झूम खेती को जो है स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ज़्यादातर गड्ढों और जंगलों को साफ करके इसमें खेती की जाती है। इसे जो है कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। झूम खेती को क्या कहता है? कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और गहन कृषि जो होती है वो आपको मैदानी क्षेत्र में होती है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, भारत में एक्सप्रेसवे की शुरुआत कब हुई? जी हाँ, भारत में एक्सप्रेसवे की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, अगर जवाब हो तो जवाब कमेंट बॉक्स में आप देते जाइएगा कि भारत में एक्सप्रेस की वे की शुरुआत कब हुई। भारत में एक्सप्रेस वे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1974, 1984, 2004, 2014। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? 1974। सही आंसर क्या है? 1974 में भारत में एक्सप्रेस वे की शुरुआत हुई। अगला सवाल है, मानव एक संसाधन है क्योंकि मानव एक संसाधन है क्योंकि आवश्यकता पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करता है, अन्य सामग्रियों को संसाधन में परिणत करता है, मस्तिष्क का प्रयोग कर अन्य संसाधनों का उपयोग बनाता है। दोस्तों, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसमें होगा सभी। यानी कि मानव जो आवश्यकता पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करता है, ये भी सही है। अन्य सामग्रियों को संसाधन में परिणत करता है, ये भी सही है। मस्तिष्क का प्रयोग कर अन्य साधनों का उपयोग बनाता है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोई नहीं। तो दोस्तों, जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की जो है देखभाल कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल करता है। ये प्रश्न सक्षमता 1 में पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ध्यान से देखेंगे। और इसका प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट जो है हमारे वेबसाइट infora.in पर भी उपलब्ध है, आप वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि दोस्तों को फ़ायदा हासिल हो। अगला सवाल है हमारा दोस्तों कि बिस्कोमान द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। बिस्कोमान के द्वारा किसानों को क्या उपलब्ध कराई जाती है? खाद बीज, कृषि उपकरण, ऋण, सिंचाई की सुविधा। दोस्तों, सही ऑप्शन है बीज और खाद। खाद और बीज जो है बिस्कोमान के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। दोस्तों, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन में है बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी।
तो ऑप्शन सही है चिकनी दोमट मिट्टी। सबसे उपयुक्त जमीन जो है धान की खेती के लिए क्या है? चिकनी दोमट मिट्टी। हमारा अगला सवाल है कि एक पेय फसल का उदाहरण है, इसमें से कौन सा है जो कि पेय फसल का उदाहरण है, यानी एक ऐसा फसल जिसको पिया जाता है। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ चाय, कॉफ़ी, नारियल, कोक। तो दोस्तों इसमें जो है चाय को भी पिया जाता है, कॉफ़ी को भी पिया जाता है, कोक को भी पिया जाता है, नारियल को पिया नहीं जाता, इसलिए एक पेय फसल का उदाहरण नहीं है। इसमें ऑप्शन सही होगा नारियल। जी हाँ, ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? नारियल। नारियल एक पेय फसल का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भेड़ बकरियों से, अगला सवाल है क्या? भेड़ बकरियों से ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है? मेन क्वेश्चन क्या है? सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है पौधों से, कपास से, रेयॉन से या कोकून से। तो सही जवाब है कोकून से, यानी सिल्क जो प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है? कोकून से। अगला सवाल है 1960 के दशक में 1960 के दशक में कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए। इन्हीं बदलाव को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? ऑप्शन है श्वेत क्रांति, दूसरा ऑप्शन है हरित क्रांति, लाल क्रांति या सभी। तो दोस्तों जो जितने भी क्रांति हुए थे उसमें जो क्रांति है वो सारे क्रांति में जो कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति हुआ था उसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये श्वेत क्रांति दूध से मुताल्लिक है और लाल क्रांति मटन मीट और जो है आपका टमाटर से मुताल्लिक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हरित क्रांति। अगला सवाल है बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ सिलिकॉन अधिक मात्रा में मिलती है, सिलिकॉन उत्पाद का मुख्य केंद्र है, सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है, सभी। दोस्तों बेंगलुरु जानते हैं कि आईटी हब बोला जाता है इसको, इसलिए इसे जो है सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है, इसलिए इसे सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है। अगला सवाल है जूट की फसल प्रमुखता होती है, जूट पटसन, जूट की खेती जो है मुख्यतः कहाँ पे होती है? ऑप्शन है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, आरा, गया, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद। तो सही जवाब है किशनगंज और पूर्णिया, जूट की फसल यहाँ पे होती है। अगला सवाल है उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जैविक। इन चारों में से जो सही उत्तर है वो दोस्तों आर्थिक, यानी आर्थिक गतिविधि है। उद्योग का संबंध किससे है? आर्थिक गतिविधि से। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और दूसरों तक वीडियो को शेयर करते जाएं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1910, 1905, 1917, 1907। तो सही जवाब क्या है? 1907, यानी टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना जमशेदपुर में कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। अगला सवाल है इनमें से कौन भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश में से नहीं है? इनमें से कौन भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश में से नहीं है? दक्कन प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, मुंबई पुणे और गुड़गांव दिल्ली प्रदेश। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दक्कन प्रदेश, ये औद्योगिक प्रदेश में से नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है उपयोगिता के आधार पर फसलों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों ये सारे सवालों का प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट हमारे वेबसाइट infoala.net पर भी उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। उपयोगिता के आधार पर फसलों को मुख्यतः भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 4, 3, 5, 2। तो सही जवाब है 5, यानी 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पहला क्या है? खाद्य फसल, जिसे आप खा सकते हैं। रेशेदार फसल, जैसे पटसन वगैरह हो गया जिसमें रेशा होता है। पेय फसल, पीने वाले फसल। बागवानी, जिसकी बागवानी करते हैं। उसी तरह व्यापारिक फसल। अगला प्रश्न है दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? यानी दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? उद्योगों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसी में से दवा उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है? आधारभूत, संयुक्त क्षेत्र उद्योग, हल्का उद्योग या उपभोक्ता उद्योग। तो दवा दोस्तों उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है। दवा क्या है?
उद्योग क्या है? उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, भिलाई लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में? भिलाई लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भिलाई लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। हमारा अगला सवाल, कृषि आधारित उद्योग है क्या? कृषि आधारित उद्योग है, यानी इनमें से कौन सा जो है कृषि आधारित उद्योग है? फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग या तांबा प्रकरण उद्योग? तो दोस्तों कृषि आधारित उद्योग हमारा क्या है? वस्त्र उद्योग है, यानी हम लोग कृषि से वस्त्र का निर्माण करते हैं। जैसे रेशेदार कृषि जो करते हैं हम लोग, उसमें से वस्त्र का निर्माण करते हैं, इसलिए कृषि आधारित उद्योग क्या है? हमारा वस्त्र उद्योग है। दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है वो है, निम्न में से कौन झूम खेती का उदाहरण नहीं है? यानी इनमें से कौन है जिसे झूम खेती के नाम से नहीं जाना जाता है, या इनमें से कौन जो है झूम खेती नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन है कोनको, लदांग, मिल्पा, रोको। दोस्तों ये चारों जो है, ये चारों को अलग अलग जगह में झूम खेती को ही बोला जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी। जैसे दोस्तों ये कोनको है, वेनेजुएला में झूम खेती को बोला जाता है कोनको, और मलेशिया में बोला जाता है लदांग, और जो है मैक्सिको में बोला जाता है मिल्पा, और ब्राज़ील में बोला जाता है रोको। ये सारे के सारे झूम खेती के जो है उदाहरण। झूम खेती क्या होता है दोस्तों? जो गड्ढा वगैरह होता है और जंगल वगैरह होता है, उसको काट कर भर कर जो है खेती की जाती है, उसे जो है जो कि मैदानी क्षेत्र नहीं होता है, उसे झूम खेती कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन रेशमी वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? इनमें से कौन रेशमी वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? सूरत, लुधियाना, भागलपुर, दिल्ली। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है भागलपुर सही ऑप्शन है, यानी रेशमी वस्त्र का जो है प्रमुख केंद्र में क्या है? भागलपुर, जो कि बिहार में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित है? दोस्तों फसलें मुख्यतः 3 तरह की होती है, रबी फसल, खरीफ और जायद फसलें। तो रबी फसलों में कौन कौन से आता है? इसमें से इनमें से कौन समूह रबी फसलों में आता है? गेहूँ, चावल, चना, धान, मक्का, जूट, गेहूँ, मटर। तो दोस्तों रबी को आप देख सकते हैं, गेहूँ और मटर का जो ऑप्शन है वो सही है, जो कि रबी फसल में आता है। अगला प्रश्न है हमारा, टेक्सटाइल का अर्थ है। टेक्सटाइल का क्या अर्थ है? ऑप्शन है जोड़ना, बुनना, नापना, सिलना। दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वो बुनना, यानी टेक्सटाइल का अर्थ है बुनना। अगला जो हमारा सवाल है 25 नंबर सवाल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, सुनहरा रेशा से क्या तात्पर्य है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? उसका मतलब क्या है? ऑप्शन है कपास, जूट, रेशम, कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से जूट को सुनहरा रेशा कहा गया है। जूट क्या है? सुनहरा रेशा है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ये सारे प्रश्नों का जो है मॉक टेस्ट हमारे वेबसाइट infowala.net पर उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट क्या है? infowala.net, infowala.net पर मॉक टेस्ट उपलब्ध है। आप वहां पे जाके प्रैक्टिस करके इस तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।